हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी इम्पैक्ट। दोस्तों, पहले हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम परसेंटेज के बारे में आपको बताएंगे। ये रहेगा दोस्तों परसेंटेज का पार्ट 1। इसमें मैं आपको डेसिमल्स यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1/2 की जो फ्रैक्शन है उसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 50%। तो देखिए 1/2 की जो फ्रैक्शन है अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 50 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमको बस ओनली 100 का इंटू करना पड़ता है। यानी कि परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको ओनली 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए यहां पर 1/3 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो यहां पर हो जाएगा ये 100/3। 3 3 जा 9 बचा 1, 3 3 जा 9 इंटू 1/3%। इसका मतलब है हमको ओनली किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हमको इंटू 100 करना पड़ता है। आप किसी को भी करके देखिए, मैंने यहाँ पर 1/2 से लेकर 1/10 तक यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। आपको अगर याद रहेंगी तो एग्जाम में आपको आपका टाइम सेव हो जाएगा। आपका 50 to 60% टाइम इन्हीं सब चीज़ों से सेव हो जाता है अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ 1/10 से आगे। अगर 1/11 की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको करना क्या है, 1/11 ये हो जाएगा 100/11। अगर मैं इसका डिवाइड इसमें करूं तो ये 9 टाइम जाएगा 99। बचा 1 तो 1/11%। ये इस तरीके से फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/11 की जो फ्रैक्शन है उसको 9 होल्ड 1/11 की परसेंट में चेंज कर लेंगे। तो हमको करना बस इतना ही होता है। अभी मैं आपको देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 50% को फ्रैक्शन में चेंज करो। दोस्तों, अगर कोई नंबर परसेंटेज में दे रखा है और उसको हम कहें आपसे कि आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको 50 इंटू 1/100। सीधा सीधा अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हमको ओनली 100 का डिवाइड करना होता है उसमें। तो मैंने यहाँ पर 100 का डिवाइड ही किया है। 50 से 100 को 2 टाइम्स काट दिया, 1/2 आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि 60% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो आप कहेंगे 60/100। ये 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ पर बचा 3/10 सॉरी 6/10। 6 और ये 5 ये 3 टाइम कटेगा 2 से और ये 5 टाइम, तो 3/5। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3/5 की जो फ्रैक्शन है इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वो 60% के इक्वल होगा।
तो बस मुझे बस इतनी सी बात आपको समझानी है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि 600 रुपये का 5% क्या होगा, तो आपको कैसे निकालना है? 600 इंटू 5/100। मैं आपको बस इतनी सी बात बता रहा हूं कि यहाँ पर जो हमें इस 600 रुपये का 5% निकालना है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैंने यहाँ पर इंटू 100 कर लिया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा यहाँ पर 600 का 5%। तो बस आपको ये परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपसे कहूँ 1/12 की फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो आप कैसे करेंगे? देखिए 12 × 96, 8 टाइम जाएगा, अगर मैं इसमें डिवाइड करूं बचा कितना 4, ये हो जाएगा 4/12 और ये कट जाएगा 3 टाइम, यानी कि 8 होल्ड 1/3%। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12 की जो फ्रैक्शन है उसको हम लिख देंगे 8 होल्ड 1/3%। ऐसे अगर आप 20 तक याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए सपोज कीजिए कोई फ्रैक्शन हमें दी हुई है, जैसे कि कोई फ्रैक्शन हमें यहाँ पर 11/7 हमको दी हुई है, तो हम बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 7 का जो डिवाइड है 11 में 1 टाइम तो जा ही रहा है, 7 एकम 7 बचे 4, तो 4/7 हम इसको ऐसे लिख लेंगे। और दोस्तों 1 की जो फ्रैक्शन है 1/1, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूं तो ये तो 100% ही हो जाएगा। 1 × 100 इसका मतलब 100% हो जाएगा। तो 1 का मतलब सिर्फ इतना है कि ये हो जाएगा 100%। अब हमको 4/7 को परसेंट में चेंज करना है। 4/7 को अगर मैं परसेंट में चेंज करूं इंटू 100, तो यहां पर क्या होगा? 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2। यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14 बचे कितने 6 और 0 लगा लेंगे। फिर यहाँ पर 7 × 8 = 56। ये क्या हुआ, किसका फोन आया? तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आप ऐसे करिए, आप 400 में करिए, क्योंकि 4 × 100 = 407 का हम करेंगे तो 7 पंजे 35, यहाँ पर फिर 5 बचेगा, तार लेंगे 0, 7 × 7 = 49, तो ये हो जाएगा 49, बचा 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 57 होल्ड 1/7%। तो देखिए यहाँ पर जो 4/7 है, इसकी जो परसेंटेज में हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 57/1/7 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा इंटू 1/7। आप बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में इस तरीके से चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन और लेता हूं,
देखिए मैं आपसे कहूं कि हमको करना है 17/11, तो आप कहेंगे कि ये 1 टाइम तो जा ही रहा है, 11 1 11 बचा कितना 6/11। इसको तो हम बता ही चुके हैं आपको कि ये 1 होता है 100% के इक्वल। 6/11 को हम फिर से चेंज करेंगे, 6/11 इंटू 100, ये हो जाएगा 600, और 600 में हम 11 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 बचा उतार लेंगे यहाँ पर 0, और ये फिर जाएगा 4 टाइम, यहाँ पर बचा 6, और दोस्तों ये हो जाएगा 54 होल्ड 6/11। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं। ये हो गया परसेंटेज में। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये क्या होगा 154 होल्ड 6/11%। तो दोस्तों हम कितनी भी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी परसेंटेज की वैल्यू अगर दी हुई है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। सपोज करिए आपको दिया हुआ है %, तो हमको इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। ये आपको दिया हुआ है 450% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में अगर मैं इसे चेंज करूं तो आप कहेंगे 450 इंटू 1/100। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमको ओनली डिवाइड बाई 100 करना पड़ता है। तो यहाँ पर 100 करेंगे हम डिवाइड बाई, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से मैं अगर डिवाइड करूंगा ये 2 टाइम जाएगा और ये 9 टाइम जाएगा। तो कितना आया हमारे पास 9/2। इसका मतलब 450% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसकी फ्रैक्शन बनेगी 9/2। दोस्तों अब मैं देखूंगा परसेंटेज पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको परसेंटेज सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि परसेंटेज किस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो अभी हम छोटे छोटे नंबर्स का परसेंटेज निकालेंगे, 2-4 बार हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 450 का 5%, तो 450 इंटू 5/100, और यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। बस आपको परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन 100 करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर 270 लिखा हुआ है, मैंने सेम लिख दिया। का यानी ऑफ का मतलब होता है इनटू, यहाँ पर 5% लिखा हुआ है, 5 से परसेंटेज हटाने के लिए मैंने यहाँ पर अपॉन 100 कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 0 से ये 0 जा रही है, इस 0 से ये वाली 0 जा रही है, और हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जा रहा है और ये 9 टाइम जा रहा है, और इसको हम करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9×5 = 45 प्लस, और यहाँ पर 27/2, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, कितना होगा 45 प्लस 27 = 12/2 और 7/2, और आप ये जानती हैं 3 और 6। इसका आंसर दोस्तों 36 आ जाएगा। आप इसको विदिन 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको फ्रैक्शंस के बारे में इनके सब पता होगा, फ्रैक्शन को कैसे
हटाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपको सब पता होगा तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए अब मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताइए 4000 का 20% क्या होगा, आपको विद इन सेकेंड बताना है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि 10% हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 4000 का 10% क्या होगा, 10%, तो आपको करना कुछ नहीं है, जिस नंबर का 10% निकलवाया हो उसके बाद में जीरो दी हुई हो तो बस हम जीरो हटा देंगे और बाकी बचा हुआ हमारा 10% होता है। यानी कि 4000 का जो 10% होता है वो होता है 400, और आपसे पूछा कितना गया है 20%। 4000 का 20% आपसे पूछा गया है कि का 20% बताइए। तो आप कैसे करेंगे, 10% आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसका डबल कर देंगे, तो 20% क्या होगा 800। आप इस तरीके से परसेंटेज को निकालना एक बार सीख जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और आपसे पूछे 30% क्या होगा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 3 12, 1200 हो जाएगा। आपसे पूछे 40% क्या होगा तो 1600 हो जाएगा। उसी तरीके से हमको क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे, हम छोटी छोटी इन चीज़ों को याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। तो अभी बस मेरा मानना यही है कि आप छोटे छोटे फ्रैक्शंस को आप अभी सॉल्व करना सीख लें। इसके बाद जो हमारी पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें अच्छे क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि 5000 का 15% क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे। 10% तो निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, इसका 10% क्या होगा 500। मैंने कहा था किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए बस बाद का एक जीरो हटाना है। और 5% क्या होता है, 5% दोस्तों इसका हमने ऑलरेडी 10% निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है 10%, 500। 500 का हम आधा करेंगे तो वो इसका 5% होगा, तो 500 का आधा कितना होता है 250 इज इक्वल टू 750। हमें बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप देखिए अगर हम इसको ऐसे करते 15/100, जीरो से जीरो काटते और फिर हम 15 0 0 और 15 पंजे 75, इस तरीके से करते टाइम लग जाता। हमको दिख रहा है 10% 500, 500 का आधा 250, 250 और 500 जोड़ देंगे 750। तो बस इन चीजों पर आप गौर देंगे क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। आप छोटी छोटी बातों को अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे। और हमको बस छोटी छोटी बातों को याद करके ही परसेंटेज को सॉल्व करना है। दोस्तों परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का बेस है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप पूरे अर्थमेटिक को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, आप अच्छे से अर्थमेटिक को समझने लगेंगे।